नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सांवर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि हमारे कक्षा 9 से 12 के विद्यालय 18 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसके संबंध में विद्यालय को शुरुआत करने के लिए यानी विद्यालय का सफल संचालन करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा SOP जारी की गई थी और इस SOP के बारे में अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा। सभी तरह की जानकारी दे रखी है कि विद्यालय खोलने से पूर्व और विद्यालय खोलने के उपरांत हमें किन किन सावधानियों को रखना है और इन सावधानियों को रखते हुए विद्यालय का संचालन किस प्रकार से करना है। इस संबंध में विभिन्न बैठकों का भी आयोजन हो चुका है और 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को भी हमारी PTM बैठक का आयोजन हो चुका है और अब हम पूर्ण रूप से तैयार हैं विद्यालय का संचालन करने के लिए। इसी क्रम में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी मॉनिटरिंग के लिए हो चुकी है और ये अधिकारी हमें संबलन प्रदान करते हुए हमारे विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और विद्यालयों में जो कमियां होगी उस पर हमें संबलन प्रदान करेंगे। 14 जनवरी को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया गया था। इसके तहत 7 जनवरी द्वारा को जो SOP जारी की गई थी और इस SOP के तहत 18 जनवरी से जो नियमित कक्षा शिक्षण का कार्य करवाया जाना है, इस संबंध में विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके हेतु नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है। इनमें ये नियंत्रण कक्ष राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर किए गए हैं। ये जो सूचनाएं हैं वो निचले यानी हमारे विद्यालयों से ब्लॉक को जाएगी और आगे उच्च स्तर पर विभाग को हमारे पहुंचाई जाएगी। इन सूचनाओं के क्रम में निरीक्षण हेतु विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और ये जो अधिकारी हैं वह इस पेज पे दिखाई दिए जा रहे हैं कि संभाग एवं जिला स्तर पर कौन कौन अधिकारी हमारे विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु कार्य करेंगे। सभी संभागों के अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और ये सारे अधिकारी अवलोकन कार्य करेंगे और जो फीडबैक होगा वह उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। जब ये अधिकारी हमारे विद्यालयों में आएंगे तो एक अवलोकन प्रपत्र भी साथ में लेके आएंगे। इस अवलोकन प्रपत्र में हमें कुल 22 बिंदु है और इन 22 बिंदुओं से संबंधित कार्य हमारे विद्यालय में पूर्ण रूप से सही तरह से होने चाहिए। यानी इन 22 बिंदुओं से संबंधित कार्य ही हमारे विद्यालय का अवलोकन होगा और हमें संबलन प्रदान किया जाएगा। विद्यालयों को प्राप्त IEC सामग्री प्राप्त हो गई है तो अभिभावकों तक पहुंचा दिया गया है या नहीं। कक्षा कक्ष हेतु बैठक व्यवस्था हेतु न्यूनतम 2 गज की पालना की गई है या नहीं। अगर नहीं है तो अन्य क्या व्यवस्था है वह बतानी होगी। पृथक कक्षाओं हेतु आगमन प्रस्थान हेतु पृथक पृथक निर्धारित समय में बुलाया जा रहा है अथवा नहीं और समय विभाग चक्र के बारे में भी विद्यार्थियों को सूचित होना चाहिए। कक्षा अध्यापक समय विभाग चक्र तैयार है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके बारे में हमें पूर्व से तैयारी करके रखनी है। कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के पोस्टर्स जो विद्यालयों को मिले हुए हैं वो नोटिस बोर्ड पर और मुख्य द्वार पर लगाए गए हैं या नहीं। सभी विद्यार्थी और शिक्षकों को फेस मास्क लगाया गया है या नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप और आपके स्टाफ और तथा आने वाले समस्त विद्यार्थी फेस मास्क लगा के विद्यालय में आए। कक्षा कक्षों में जहां शिक्षण हो रहा है खिड़की दरवाजे खुले गए रखे हुए हैं नहीं अथवा पूर्णतया हवादार है या नहीं। स्टाफ रूम में कार्यालय में पारस्परिक दूरी का ध्यान रखा गया है या नहीं। प्रत्येक कक्षा के बाहर डस्टबिन की व्यवस्था में करनी है। SOP की जो प्रति है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये SOP की जो प्रति संस्था प्रधान की टेबल पर होनी चाहिए। यह VC के अंदर भी कहा गया था कि जो SOP की प्रति है उसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर लें और इस हेतु आप उसकी प्रति निकालकर आपकी टेबल पर हमेशा रखें। कोविड-19 के बच्चों को देखते हुए बोर्ड द्वारा 9 से 12 के संक्षिप्तीकरण जो पाठ्यक्रम है उसकी प्रति भी आपके होनी चाहिए। रोग के लक्षण पाए जाने पर विद्यार्थियों
जिससे रोग लक्षण की दिनांक तथा उसके संपर्क में आए विद्यार्थियों तो उल्लेख हेतु रजिस्टर संधारित किया गया है या नहीं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इन 22 ही दिए गए बिंदुओं से संबंधित कार्य हमारे विद्यालय में होने चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी तैयारी कर रखी है, SOP का अध्ययन भी हम लोगों ने कर लिया है और विद्यालय खोलने के पूर्व, विद्यालय खोलने के उपरांत जो भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा हमें मिले हैं उसका ध्यान हम रखेंगे। परंतु ये जो 22 बिंदु है इनका विशेष ध्यान रखें और यदि आपके विद्यालय में अधिकारी आते हैं और इन 22 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कोई कमी पाई जाती है तो वो आपको संबलन प्रदान करेंगे। परंतु इससे पूर्व ही आप अच्छे से इसकी तैयारी करके रखें और खाएं, जिससे सभी प्रभावित होकर आपके अनुरूप कार्य करेंगे। अच्छे से ध्यान रखना है कि SOP का अध्ययन हमारे द्वारा हो चुका होना चाहिए और अभी इन विकट परिस्थितियों में पुनः हमें विद्यालय खोलने का अवसर मिला है तो हम इन SOP की जो पालना पूर्ण रूप से करते हुए विद्यालय का संचालन वापस पुनः सुचारू रूप से करके दिखाएं और इन दिए गए बिंदुओं को अच्छे से अध्ययन करके और कार्य करें।